बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल्स बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस किया है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मतलब हम लोगों ने स्पेसिफिकली अल्केन्स को, अल्कीन्स को, हायर अल्काइंस को या फिर साइक्लो अल्केन्स की सिंथेसिस को डिस्कस किया था बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल्स बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रो देख लें तो हमने यहाँ पर क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है और इसका स्पेसिफिकली किसी भी रिएजेंट के साथ, ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाना है कि जिसके रिजल्ट में हमें आइदर 1 डिग्री अल्कोहल मिले, 2 डिग्री अल्कोहल मिले या 3 डिग्री अल्कोहल मिले। ये स्पेसिफिक किस कंडीशन में 1 डिग्री अल्कोहल सिंथेसाइज होते हैं या 2 डिग्री अल्कोहल सिंथेसाइज होते हैं या 3 डिग्री अल्कोहल सिंथेसाइज होते हैं, ये भी जब लेक्चर को डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अभी जस्ट ब्रीफली अगर हम देखें, जो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि कौन सा स्पेसिफिकली या कौन सा प्रेफरेबली हम ऐसा रिएजेंट ले सकते हैं या ऐसा रिएक्टेंट ले सकते हैं जिसका अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास अल्कोहल सिंथेसाइज हो जाएं। तो मोस्ट प्रेफरेबली या मोस्टली यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कार्बोनिल्स को। कार्बोनिल्स मीन्स कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें हमारे पास कार्बन जो हो वह डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन हो, इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें, यानी कि देखें स्टार्ट में थोड़ा ब्रीफ इंट्रो लेने का पर्पज़ ये है कि हमें आइडिया हो जाएगा कि हम किस किस रिएक्टेंट का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा के अल्कोहल सिंथेसाइज कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह इसी लेक्चर में डिटेल के साथ विद मैकेनिज्म विद ट्रिक्स हम सब इन सारे कार्बोनिल्स की मदद से हम कैसे अल्कोहल को सिंथेसाइज कर सकते हैं, ये सारा अभी डिटेल लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। तो अगर हम देखें सिंपली हमने क्या कह दिया कि हम क्या लेते हैं, कार्बोनिल्स लेते हैं और उसका किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब अगर हम कार्बोनिल्स यहाँ पर देखें, हम कौन कौन से कार्बोनिल्स ले सकते हैं। यहाँ पर देखें कार्बोनिल्स हमारे पास एल्डिहाइड्स हो सकते हैं और ये हमें आइडिया यानी कि अगर क्या होगा, एक साइड पे H बॉन्ड होगा और दूसरी साइड पे R अटैच होगी तो हम क्या कह देंगे कि हमने कौन से लिए, एल्डिहाइड। इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर कीटोन्स भी ले सकते हैं, यानी कि जिसमें ये कार्बोनिल ग्रुप हो और इसके दोनों साइड पे यहाँ पर R अटैच हो। इसके अलावा यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, ईस्टर्स भी ले सकते हैं। अब अगर यहाँ पर हम एक इंटरेस्टिंग फैक्टर देखें तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं लिया, उसके बिहाइंड की क्या रीज़न है इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, कार्बोनिल्स में एसिड हैलाइड्स को भी ले सकते हैं। यानी कि अब देखिए हमें थोड़ा सा ब्रीफली आइडिया हो गया कि किस किस रिएक्टेंट का अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएं तो एज अ रिजल्ट हम क्या सिंथेसाइज कर सकते हैं, अल्कोहल सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम स्टेप वाइज 1 बाय 1 इन सारे रिएक्टेंट का क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे और देखेंगे कि कैसे स्पेसिफिकली अल्कोहल सिंथेसाइज होते हैं। सबसे पहले हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि कैसे एल्डिहाइड्स को यूज़ करते हुए, मीन एल्डिहाइड का अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएं तो इससे हम कैसे अल्कोहल सिंथेसाइज कर सकते हैं। मीन एक हमने क्या लेना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इसका रिएक्शन करवाना है विद एल्डिहाइड। अब देखें एल्डिहाइड में हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक है फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड मीन कौन सा एल्डिहाइड होता है जिसमें दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो होते हैं ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड। और अगर हमारे पास क्या हो, यानी कि फॉर्म एल्डिहाइड के अलावा जितनी भी एल्डिहाइड्स हैं उनमें क्या होता है कि ये जो एक H है ये रिप्लेस होता है विद R ग्रुप, यानी कि इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप होगा अदर देन फॉर्म एल्डिहाइड्स में। हम दोनों की पॉसिबिलिटी लेके देखेंगे, दोनों की पॉसिबिलिटी में यानी कि दोनों से हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो सकता है। तो हम प्रोडक्ट को दोनों तरह की इसकी सिंथेसिस देखेंगे, यानी इजी ट्रिक के साथ भी देखेंगे कि जिसमें हमें मैकेनिज़्म अप्लाई ना करना पड़े, और उसके बाद फिर हम मैकेनिज़्म को भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं, इजी ट्रिक। इजी ट्रिक में सिंपली हमने क्या करना है, बेशक फॉर्म एल्डिहाइड है या बेशक फॉर्म एल्डिहाइड के अलावा कोई भी और हमारे पास एल्डिहाइड है। अब देखें दोनों के साथ स्पेसिफिकली मेंशन करने का पर्पज़ यह है कि अभी हम देखेंगे कि अगर जब हम फॉर्म एल्डिहाइड लेते हैं तो कौन सा अल्कोहल सिंथेसाइज होता है, और जब हम फॉर्म एल्डिहाइड के अलावा जितने भी हमारे पास एल्डिहाइड्स हैं जब वो एल्डिहाइड्स लेते हैं, यानी कि जिनमें यहाँ पर R अटैच होता है, तो हमारे पास स्पेसिफिकली कौन से टाइप के अल्कोहल सिंथेसाइज होते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सिंपली अगर हमें इजी ट्रिक के साथ यानी जस्ट स्ट्रक्चर्स को देके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करनी हो तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो कार्बन का और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना हुआ है, यानी कि जो पाई बॉन्ड है,
सी बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इसको हमने क्या करना है, ब्रेक करना है। तो यानी कि यहाँ से अब देखें क्या हो गया, कार्बन का और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है इसको हमने क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। सेम यहाँ पर भी कंपैरेटिवली देख लेते हैं कि हमने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो देखें जब दोनों का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इट्स मीन अब कार्बन ने भी एक न्यू बॉन्ड बनाना होगा और ऑक्सीजन ने भी एक न्यू बॉन्ड बनाना होगा। तो ऑक्सीजन का जो हम न्यू बॉन्ड बनाते हैं, यानी ऑक्सीजन की जो बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है वो किसके साथ कर देनी है, हाइड्रोजन के साथ। ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती कैसे है, इसको मैकेनिज्म से भी अंडरस्टैंड करेंगे अभी, जस्ट ईजी, ताकि जस्ट हम अगर स्ट्रक्चर को देख के प्रोडक्ट फॉर्मेशन करनी है तो हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक हो गया। और देखें अभी मैंने बोला भी कि क्या होगा, एक तो ऑक्सीजन का बॉन्ड किसके साथ बना रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। कार्बन ने भी न्यू बॉन्ड बनाना होगा। ये जो अब कार्बन है ये स्पेसिफिकली किसका के साथ बॉन्ड बनाएगी, जो यहाँ पर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर होगा। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि हमने क्या कर देना है, सी बॉन्ड आर। तो दोनों तरह से हम क्या कर देंगे, सी बॉन्ड आर, सी बॉन्ड आर। बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ लिख देना है। तो बाकी इस रिमेनिंग स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हैं, 2 हाइड्रोजन्स हैं। और इस रिमेनिंग स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो एक आर है और एक एच है। और यहाँ से देखें, सिंपली देखने से हमें क्लियर हो रहा है कि ये जो हमारा अल्कोहल बना है ये कौन सा बना है, 1D, यानी कि हमारे पास कह सकते हैं हम प्राइमरी अल्कोहल बना है। और अगर हम इस अल्कोहल को देखें तो ये हमारे पास कौन सा अल्कोहल बना है, 2D अल्कोहल बना है। यानी कि यहाँ से हम समराइज़ कर सकते हैं कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल सिंथेसाइज होते हैं। और अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, जितनी भी एल्डिहाइड हैं उनके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल सिंथेसाइज होते हैं। यही पॉइंट यहाँ पर मेंशन भी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया जब हम इसका क्या करवाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस के लिए है, ये भी अभी हमें मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगा। तो अगर रिजल्ट देखें क्या बन रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल, जिसको अभी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और अगर हम क्या करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाएं विद एल्डिहाइड्स, लेकिन कौन से एल्डिहाइड्स, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, यानी फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जितने भी एल्डिहाइड्स हैं, तो हमारे पास कौन से अल्कोहल सिंथेसाइज होते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल सिंथेसाइज होते हैं। ये देखें हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, हमने शॉर्ट ट्रिक क्या अप्लाई करनी है ये भी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि सिंपली हमने क्या करना है, कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है और कार्बन की आर के साथ, या सिंपली हम कह सकते हैं कार्बन बॉन्ड कार्बन फॉर्मेशन करनी है। एज रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसी को विद मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम क्या करें, मैकेनिज्म के साथ देखें, स्टेप वाइज अंडरस्टैंड करें। तो सिंपली देखें यहाँ पर हमने क्या लेना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, हम फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी और एल्डिहाइड ले लेते हैं। तो स्टेप 1 में क्या होगा, देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या बिहेवियर है, ये भी हमने स्पेसिफिकली जब हम ऑर्गेनोमेटालिक्स का इंट्रोडक्शन स्टडी कर रहे थे, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो। यानी कि सिंपली, बिल्कुल सिंपली अगर हम देखें तो हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे यहाँ पे जो आर ग्रुप है ये क्या होता है, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होता है। इट्स मीन ये या आइदर एज अ बेस यूज़ हो सकता है या एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज़ हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल मीन इसकी सराउंडिंग में जब भी कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर होगा तो ये उस पर अटैक कर सकता है। तो देखें अगर हम जो हमारा रिएक्टेंट है इसमें देखें, ये ऑक्सीजन क्या पार्शियल नेगेटिव और ये कार्बन क्या पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, ये जो आर है ये अटैक कर सकता है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे स्टेप 1 में। तो देखें जब ये अटैक करेगा ऑब्वियसली यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है ये रेजोनेट कर जाएगा इस ऑक्सीजन पे। तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से स्पीशीज प्रोड्यूस होगी। ये जो कार्बन है इसका इस आर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, एक इसका आर के साथ ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज मैग्नीशियम को अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि Mgx। इस तरीके से हमारे पास स्पीशीज जनरेट हो जाएगी स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या होगा कि ये जो हमारे पास स्पीशीज जनरेट हुई है इसकी अगर क्या की जाए, हाइड्रोलिसिस की जाए इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो यहाँ से देखें जो O नेगेटिव है ये क्या करेगा, मीडियम से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो कुछ इस तरीके से स्पीशीज जनरेट हो जाएगी। और ये देखें हमारा फाइनल प्रोडक्ट है अल्कोहल, और साथ क्या हो जाएगा, ये जो Mg है एक इसका X के साथ बॉन्ड बना हुआ है और मीडियम में से हाइड्रोक्साइड आयन के साथ बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी को क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा।
यहाँ पर अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि हमने क्योंकि एल्डिहाइड लिया है तो हमारे पास कौन सा अल्कोहल सिंथेसाइज हो रहा है, 2D अल्कोहल सिंथेसाइज हो रहा है। सेम मैकेनिज्म होगा अगर हम यहाँ पर क्या ले लेते, फॉर्म एल्डिहाइड ले लेते। तो देखें यही पॉइंट यहाँ पर क्लियर भी है, जो अभी हमने अंडरस्टैंड भी कर लिया है कि सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से अटैक करवाना है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो यहाँ से क्या होगा, पाई बॉन्ड रेजोनेट का आ जाएगा और इस तरीके से हमारे पास इंटरमीडिएट स्पीशी होगी जिसकी सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस होगी। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम एल्डिहाइड को यूज़ करते हुए अल्कोहल सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कि कैसे हम कीटोन्स को यूज़ करते हुए अल्कोहल सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो लाइक यहाँ पर अगर हम देखें हमने क्या लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं कीटोन, ठीक है। तो सेम सबसे पहले हम क्या देखेंगे, शार्ट ट्रिक की मदद से देखेंगे कि शार्ट ट्रिक से हम कैसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो शार्ट ट्रिक में सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन पाई बॉन्ड है इसको क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे। जब यहाँ इट्स मीन कि यहाँ से क्या होगा, जो हमारा कीटोन है इसको जो कार्बोनिल बॉन्ड है यानी कि जो पाई बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसको ब्रेक करेंगे। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो देखें अब सेम जिस तरीके से एल्डिहाइड में हमने किया था कि फिर कार्बन का और भी बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ऑक्सीजन का बॉन्ड भी ब्रेक हो चुका है। तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होंगी यहाँ पे, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन भी एग्जैक्टली सेम होंगी। कैसे कि ये जो ऑक्सीजन है इसका जो न्यू बॉन्ड बनेगा वो किसके साथ बन जाएगा, हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा। और ये जो कार्बन है इसका न्यू बॉन्ड किसके साथ बन जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो आर ग्रुप है उसके साथ। ये स्टेप यहाँ पर अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो देखिए हमने क्या किया, ऑक्सीजन का न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और जो कार्बन है इसकी न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है आर के साथ। ऑलरेडी इस कार्बन के साथ अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर में कितने ऑलरेडी जो आर ग्रुप है 2 आर ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो देखें यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि जब हम कीटोन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एज रिजल्ट 3D अल्कोहल यानी कि टर्शरी अल्कोहल सिंथेसाइज होते हैं। जो यहाँ पर हमने शार्ट से अंडरस्टैंड भी कर लिया कि सिंपली अगर हमें क्या दे दिया जाए, कीटोन रिएक्टेंट दे दिया जाए और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया जाए, तो कैसे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जस्ट इन 2 स्टेप्स को फॉलो करके अपना फाइनल प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब बात आती है इसके मैकेनिज्म की, तो एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म है जैसे अभी हमने एल्डिहाइड के केस में डिस्कस भी किया है, इसलिए मैं इसको अगेन डिस्कस नहीं कर रही। अगेन यही 2 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर ये जो कार्बन है जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है इस पर अटैक होगा और सेकंड स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगी और एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल सिंथेसाइज हो जाएगा। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं कि कैसे हम ईस्टर्स को यूज़ करते हुए ईस्टर्स का अगर हम रिएक्शन करवाएं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो कैसे हम अल्कोहल्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाइक यहाँ पर अगर हम देखेंगे हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईस्टर, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगेन हम सेम टेक्निक को या सेम स्कीम को फॉलो करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, शार्ट ट्रिक से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, देन इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगेन सेम जिस तरीके से देखें अभी हम एल्डिहाइड में अंडरस्टैंड करके आए हैं, हम कीटोन्स में अंडरस्टैंड करके आए हैं कि यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन पाई बॉन्ड है, सी बॉन्ड ओ पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो जब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इट्स मीन कि कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया। फिर ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कैसे करेंगे, ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। कौन सी न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आर के साथ बॉन्ड बना लेगा, जहाँ पर मेंशन हुआ है आर प्राइम, ठीक हो गया। और जो ऑक्सीजन है यानी कि कार्बन का बॉन्ड बन गया किसके साथ, आर प्राइम के साथ। जो ऑक्सीजन है ये अपनी वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाइड करेगा कि इसका बॉन्ड फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन के साथ, ये हो गया। और यहाँ पर अगर लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अब इंटरेस्टिंग या ट्रिकी फैक्टर क्या है कि अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास एक गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, इट्स मीन यहाँ से ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। देखें पहला जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो फिर ये जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है इन दोनों ने अपनी वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाइड किया, इस कार्बन ने आर प्राइम के साथ रिएक्ट किया ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये जो ऑक्सीजन है अपनी वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाइड किया, बाय हाइड्रोलिसिस यानी कि मीडियम में से प्रोटॉन को अफेक्ट करके। नेक्स्ट अब अगर हम देखें तो इसमें यानी कि एक और बॉन्ड भी ब्रेक होगा, वो कौन सा, सी बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, ठीक हो गया। यहाँ से इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बिटवीन भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखें जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा इट्स मीन अब इस कार्बन ने खुद को अगेन स्टेबल करना है, तो ये क्या करेगा, एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आर के साथ बॉन्ड बनाएगा।
तो यहाँ से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम गैस कर सकते हैं कि अगर हमने क्या करना है, ईस्टर्स को यूज़ करना है तो हमें एक ईस्टर के लिए 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिक्वायर्ड होंगे। तब क्या होगा, हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट सिंथेसाइज होगा। देखें ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था, इसकी जगह अगेन यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है और ये जो कार्बन और आर के बिटवीन बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एज ए रिजल्ट कौन से अल्कोहल सिंथेसाइज हो रहे हैं, 3 डिग्री अल्कोहल सिंथेसाइज हो रहे हैं। यही हम यहाँ पर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए अब होपफुली क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या करना है। अगर ईस्टर्स को यूज़ करना है तो हमें 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिक्वायर्ड होते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। जब ये लिविंग ग्रुप बिलीव करता है तो उस कार्बन ने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए ये क्या करता है, यहाँ से 2 दफ़ा इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होता है और एज अ रिजल्ट जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ये कौन से अल्कोहल बनते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। यही जो भी हमने इसका शॉर्ट ट्रिक देखी कि सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक किया और उसकी जगह पे क्या सिंथेसाइज हुआ, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बिटवीन बॉन्ड फॉर्मेशन हुई और कार्बन एंड कार्बन, यानी कि हम यहाँ पर सी बॉन्ड आर प्राइम भी मेंशन कर सकते हैं। जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो उसके रिजल्ट में ये 2 बॉन्ड इन 2 न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई और जब सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ बिटवीन कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन तो क्या हुआ, ये जो कार्बन है इसने अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया और इस तरीके से हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट सिंथेसाइज हुआ। तो होपफुली ये शॉर्ट ट्रिक से भी समझ आई होगी कि किस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे फाइनल प्रोडक्ट की सिंथेसिस हो रही है। अब मैकेनिज्म के थ्रू भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखें सबसे पहले हमने क्या लेना है, हमें लेना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है और इसका रिएक्शन करवाना है विद ईस्टर्स जिनका इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप है। तो अगेन सेम अटैक होगा कि यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें इसको आर प्राइम मेंशन कर देते हैं कि इसमें जो आर है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव कर सकता है और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक होगा। अगेन यहाँ से क्या होगा, जो हमारे पास पाई बॉन्ड है ये रेजोनेट करके इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एज रिजल्ट हमारे पास फाइनली यानी कि सेम स्टेप है जो एल्डिहाइड की मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप था, ओ नेगेटिव आ गया यहाँ पर, ठीक हो गया। और इस कार्बन पे इस आर प्राइम ने अटैक किया है, सेकेंडली इसके साथ ये एक आर अटैच है और यहाँ से ये ओ आर अटैच है और इस आगे जो ऑक्सीजन है ये अगेन क्या कर लेगा, मीडियम में से मैग्नीशियम हैलाइड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। अब अगर हम इसको कंपेयर करें, जब हम कीटोन एंड एल्डिहाइड की सिंथेसिस से अल्कोहल की सिंथेसिस डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर सेकंड स्टेप क्या था, वहाँ पर सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस हो रही थी। यहाँ पर सिंपल क्या हो रही थी, हाइड्रोलिसिस, लेकिन डिफरेंस क्या था कि वहाँ पर कोई गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। अब यहाँ पर क्या है, गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ से ये जो ग्रुप है ये क्या कर सकता है, ईजीली डिपार्ट कर सकता है, यानी कि ये ग्रुप जो है ईजीली लीव कर सकता है। तो सेकंड ग्रुप में स्टेप में क्या होगा कि एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। और क्या होगा, यहाँ से ये जो आर प्राइम है ये अगेन क्या होगा, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होगा, यहाँ से इस कार्बन सेंटर पे अटैक होगा और ये जो लिविंग ग्रुप है यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डिपार्ट कर जाएगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास फाइनल कुछ इस तरीके से स्पीशीज जनरेट होगी। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट स्टेप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की सिंथेसिस में हमने से जब हम अल्कोहल को सिंथेसाइज कर रहे थे उसमें जो हमने डिस्कस किया है कि अब क्या हो जाएगी, ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट स्पीशीज जनरेट हो रही है अब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस मीन यहाँ से जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये मीडियम में से क्या कर लेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास इस तरीके से 3 डिग्री अल्कोहल सिंथेसाइज हो जाएंगे बाय यूजिंग ईस्टर। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं बाय यूजिंग एसिड हैलाइड्स, यानी कि अब अगर हम रिएक्शन करवाएं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का विद एसिड हैलाइड्स, एसिड हैलाइड इनका ये फंक्शनल ग्रुप है, तो एज अ रिजल्ट हम कैसे फाइनल प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर सिंपली हम लोग देखें तो जो अभी ईस्टर्स में मैकेनिज्म फॉलो हुआ था एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म यहाँ पर भी फॉलो होगा। तो वहाँ पर देखें ईस्टर में हमने क्या देखा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन जो पाई बॉन्ड है इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, सी बॉन्ड हो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखें जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन पाई बॉन्ड की ब्रेकेज हो गई, तो इसके रिजल्ट में जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो कौन कौन सी होगी, वो ये जो कार्बन है एक तो क्या करता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आर से रिएक्ट कर लेता है
और ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड करता है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फार्मेशन कर लेता है। इट्स मीन जब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसके रिजल्ट में जो 2 न्यू बॉन्ड्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है अपनी वैलेंसी को स्टेबल करने के लिए, और कार्बन क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से के आर के साथ बॉन्ड बना लेता है। ये यानी हम सिंपल देख रहे हैं विदाउट मैकेनिज्म। और साथ अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, आर एज इट इज़ है सेम जिस तरीके से देखें अभी हमने ईस्टर्स में देखा था कि वहाँ पर गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट था, यहाँ पर भी एग्जैक्टली क्या है, गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पर ये जो कार्बन एंड एक्स की बिटवीन बॉन्ड है इसकी भी क्या होगी, ब्रेकेज होगी। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एग्जैक्टली जिस तरीके से अभी हमने ईस्टर्स में डिस्कस किया है कि फिर क्या होंगे, यहाँ पर हमें 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिक्वायर्ड होंगे, और ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, एक और आर प्राइम के साथ रिएक्ट करके अपनी वैलेंसी को स्टेबल करेगा इस तरीके से। तो फाइनली हमारे पास क्या होंगे, 3 डिग्री अल्कोहल सिंथेसाइज होंगे। यानी कि एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म है या सेम पाथ पे फॉलो हो रहा है जो ईस्टर्स ने फॉलो किया है। जैसे सिंपली क्या है कि वहाँ पर लिविंग ग्रुप जो था वो OR ग्रुप था, और यहाँ पर क्या है, कोई भी हैलाइड होगा। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, यानी कि अब हमें देखें यहाँ पर भी कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर हम इस करेक्शन करवाते हैं विद एसिड हैलाइड, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो सकते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल सिंथेसाइज हो सकते हैं। और इसका मैकेनिज्म भी एग्जैक्टली सेम है जो अभी हमने ईस्टर्स में डिस्कस किया है। तो अभी तक हमने अंडरस्टैंड किया कि कैसे हम डिफरेंट कार्बोनिल्स को, जिनमें हमने एल्डिहाइड को भी डिस्कस किया, हमने कीटोन्स को भी डिस्कस किया, हमने ईस्टर्स को भी डिस्कस किया एंड एसिड हैलाइड्स को भी डिस्कस किया कि कैसे हम डिफरेंट कार्बोनिल्स को यूज़ करते हुए जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है यानी अल्कोहल सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हम एपेक्साइड्स को यूज़ करते हुए जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है यानी अल्कोहल ये सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमने क्या लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया और इस करेक्शन करवा रहे हैं विद एपेक्साइड, और एपेक्साइड भी हमने यहाँ पर कौन सा लिया है, सब्स्टिट्यूटेड। हम देख सकते हैं कि इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है। और फाइनली हमारे पास कौन से अल्कोहल सिंथेसाइज हो रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। अब इसको मैकेनिज्म से अंडरस्टैंड करते हैं। मैकेनिज्म में अगर देखें तो वही अगेन 2 बेसिक स्टेप फॉलो हो रहे हैं, या वही 2 स्टेप्स हैं जो हमने कार्बोनिल्स में स्टडी किए हैं। कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अटैक होता है एट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और सेकेंडली क्या हो जाती है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो आर है ये क्या है, हमारे पास एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। ठीक हो गया, यहाँ से ये जो आर है अब अटैक कर सकता है इस कार्बन सेंटर पे भी और इस कार्बन सेंटर पे भी, लेकिन ये प्रेफरेबली अटैक करेगा लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड सेंटर पे। देखें ये जो कार्बन है ये इस पर क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ से अटैक होगा इस कार्बन पे। जब इस कार्बन पे अटैक होगा तो इस कार्बन और ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड रेजोनेट कर जाएगा टूवर्ड दी ऑक्सीजन। फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट सिंथेसाइज होगा। यहाँ से ये कार्बन और इसका आगे किसके साथ बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन के साथ। आर का इस कार्बन के ऊपर अटैक हुआ, इस कार्बन का आगे डायरेक्टली कार्बन के साथ बॉन्ड है, और आगे यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन। और अब देखें इस ऑक्सीजन और इस कार्बन का तो बॉन्ड ब्रेक हो चुका था जो रेजोनेट करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और अगर इस कार्बन सेंटर पे हम देखें तो हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। और जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ से ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि ये क्या करेगा, मीडियम में से मैग्नीशियम हैलाइड को अट्रैक्ट करके इस तरीके से आयनिक बॉन्डिंग शो कर देगा। ये ही हमारे पास जो इंटरमीडिएट स्पीशीज शो हुई है सेकंड स्टेप में, यही शो की गई है। नेक्स्ट स्टेप में फाइनली जस्ट इसकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस मीन कि यहाँ से जो O नेगेटिव है ये मीडियम में से क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और फाइनली हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल सिंथेसाइज हो जाएगा। और ये इसके ऊपर क्या है, साथ सब्स्टिट्यूशन भी प्रेजेंट है। और यहाँ पे मेंशन भी है कि अटैक किस सेंटर पे होता है, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड सेंटर पे अटैक होता है।